नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। नजर डालेंगे आज की मुख्य सुर्खियों पर। अहियापुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की ने वार्ड पार्षद पर लगाया यौन शोषण का आरोप। शहर में शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी के घर विजिलेंस की छापेमारी और घर से गहना बनवाने निकली महिला गायब। परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। विभागीय काम करवाने के नाम पर नाबालिग युवती ने लगाया वार्ड पार्षद पर यौन शोषण का आरोप। कंप्लेन के बाद पुलिस जुटी जांच में। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के वार्ड 1 के वार्ड पार्षद उमेश गुप्ता अपने महिला सहयोगी रेखा देवी के सहयोग से 15 वर्षीय किशोरी का 2 साल से यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। वार्ड सदस्य से तंग आकर किशोरी ने मामले की शिकायत अहियापुर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस मामले को दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित किशोरी का SKMCH में मेडिकल जांच पुलिस ने कराया है। पूरे मामले को लेकर SDPO टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि मामला दर्ज कर महिला दारोगा को मामले की जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई है। कोर्ट में किशोरी का बयान दर्ज करवाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को दिए आवेदन में किशोरी ने बताया कि उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के दौरान रेखा देवी ने वार्ड पार्षद उमेश गुप्ता से उसका संपर्क हुआ। समाज कल्याण विभाग से लाभ दिलवाने का झांसा देकर उसने किशोरी से 2 साल से यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। एक लिखित आवेदन अहियापुर में दिनांक 6/9/25 को प्राप्त किया गया है, जिस संदर्भ में 1242/25 कांड संख्या भी दर्ज की गई है। इसमें जो विक्टिम है उनके नाना के द्वारा एक आवेदन दिया गया है और उसमें बताया गया है कि उनकी जो नतनी है, जो एक नाबालिग लड़की है, उनके साथ दुष्कर्म करने की बात बताई गई है कि जब वो स्कूल जाती थी तो स्कूल के बाहर से उनको गाड़ी में बिठाकर किसी एक घर में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया है। और इस संदर्भ में नामजद केस रजिस्टर किया गया है, जो कि वार्ड पार्षद पुलिस लाइन नंबर 1 के उमेश कुमार गुप्ता और उनके साथ जो इस अपराध में सहकर्मी हैं, जो रेखा देवी एक महिला है, इन दोनों पर FIR दर्ज किया गया है। और इसमें जो नाबालिग लड़की है उनका बयान रजिस्टर कर लिया गया है, वीडियोग्राफी बयान हो गई है, इनका मेडिकल भी करा लिया गया है। आगे की प्रक्रिया अभी अनुसंधान अंतर्गत है और इसमें जल्दी हम जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी और जैसा साक्ष्य उभर कर आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। अवैध संपत्ति के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई। शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी के कई ठिकानों पर मारा छापा। मुजफ्फरपुर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। तिरहुत प्रमंडल के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर शिक्षा वीरेंद्र नारायण के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। टीम ने नगर थाना क्षेत्र स्थित उनके आवास और कार्यालय सहित कई स्थानों पर दबिश दी। सूत्रों के अनुसार वीरेंद्र नारायण पर 3 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इसी मामले में पहले से ही उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उसी कड़ी में विजिलेंस की टीम ने आज तड़के एक साथ रेड कर तलाशी अभियान शुरू किया। छापेमारी के दौरान टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागजात और अन्य संदिग्ध कागजी सबूतों को खंगाला है। हालांकि विजिलेंस की ओर से अभी तक बरामद संपत्ति और रकम का आधिकारिक ब्यौरा जारी नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। गौरतलब है कि वीरेंद्र नारायण पूर्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर भी रह चुके हैं। उन पर कार्रवाई की खबर फैलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल टीम की जांच पड़ताल जारी है और जल्द ही जब्त संपत्तियों का पूरा खुलासा किया जाएगा। श्री वीरेंद्र नारायण क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक तिरहुत प्रमंडल, इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का FIR दर्ज हुआ है, प्राथमिकी दर्ज हुई है। उसके अंतर्गत यहाँ पे हम लोग तलाशी के लिए आए हुए हैं। श्री वीरेंद्र नारायण जब वैशाली के जिला शिक्षा पदाधिकारी थे उस समय आवेदन प्राप्त हुआ था इन पे आय से अधिक संपत्ति का अप्रत्यानुपातिक धनार्जन का। तत्पश्चात हम लोगों ने वेरिफिकेशन करके और फिर इन पे न्यायालय के आदेश से फिर वो सर्च वारंट लेके यहाँ कितने जगहों पे की जा रही है सर? अभी तो यहाँ पे हो रही है, फिर इनका मुजफ्फरपुर में आवास है वहाँ पे, और पटना स्थित आवास, और पूर्णिया में भी इनका
आवास है। कार्यालय में अब तक कुछ मिला है कि नहीं सर? नहीं, कार्यालय में भी देख रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सब कुछ दस्तावेज देखे हैं, उसके बाद ही कुछ हम लोग। सर क्या शिकायत मिली थी सर? इन पे आय से अधिक मामला का ये शिकायत मिला हुआ था कि इन्होंने जिनकी जितनी इनकम है उससे अधिक इन्होंने काफ़ी अधिक आय। गहना बनवाने घर से निकली महिला हुई लापता, घर से निकलने के बाद सीसीटीवी में दिखी अंतिम बार। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र से शादीशुदा एक महिला रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। परिजन ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस लापता हुई महिला की खोजबीन में लग गई है। वहीं इस दौरान जांच में जुटी पुलिस अलग अलग जगह पर सीसीटीवी फुटेज को देख रही है। इसी दौरान मोहल्ले में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज में महिला जाते दिखाई दे रही है और उसके हाथ में एक पॉली बैग है, जिसके बाद उसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। परिजन ने बताया कि महिला 0 माइल चौक बाजार स्थित एक ज्वेलर्स के पास में जाने वाली थी। उसे अपना ढोलना को ठीक करवाना था। गायब हुई महिला के भाई ने बताया कि उसकी बहन की शादी लालगंज के रहने वाले युवक सन्नी कुमार सिंह से 10 वर्ष पहले हुई थी। उसकी बहन का नाम खुशबू है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके 2 बच्चे हैं। 3 दिन पूर्व उसकी बहन बाजार निकली थी ज्वेलरी को ठीक करवाने के लिए। वे फिर उसके बाद नहीं लौटी। उसको लेकर हम लोग खोजबीन किए, मगर कहीं कोई अता पता नहीं चल सका। घर से कुछ दूरी पर सीसीटीवी कैमरे में वह जाते हुई दिखाई दे रही है, किंतु इसके बाद कहीं पता चल नहीं पा रहा है। पुलिस जल्द से जल्द उनको बरामद करे। मेरे बहनोई सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर इलाके में एक निजी फाइनेंस कंपनी को चलाते हैं और शहर में अहियापुर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे हैं। हमारी सिस्टर जो कि मतलब कि घर से निकली बाहर को, मतलब कुछ मतलब गला का वो जो ढोलना वो गथवाने के लिए सोनार के दुकान पे निकली। तो मतलब कि उस समय से तो मतलब उसके बाद वापस घर आई नहीं। जब उनके हस्बैंड यानी हमारी बहनोई जो हुए वो आए घर पे ड्यूटी टाइम में, ड्यूटी से आए तो उसके बाद खोज खबर की है कि कहाँ है भाई। पहले तो ढूंढे पूरा आसपास में, तो कुछ लोग से पता चला कि यहाँ पे हम देखे हैं चौक के पास, देखे 0 माइल चौक के पास। उसके बाद वहाँ से जब पूछताछ किया गया तो फिर हम लोग आसपास मोहल्ला में जो सीसीटीवी कैमरा है उसको खुलवाया किसी के घर के पास जाकर। तो वहाँ पे पता चला कि उस रूट से, घर से जो रूट होता है बाहर आने का, चौक पे आने का, वहाँ तक दिखी और उसके बाद से फिर दिखाई नहीं दी। तो वही हम लोग फिर बहुत रात भर खोजबीन किए डायल 112 के साथ लेकर के। उसके बाद नहीं मिली तो थाना में हम लोग ने FIR करवाया तो बहुत लेट थाना कर दिए FIR लेने में भी। और उसके बाद है कि अभी तक कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला। कब निकली थी? ये 9 तारीख की घटना है। हाँ, 12 बजे के आसपास की घटना है। आशंका तो लग रहा है कि मतलब कोई ले गया है। हाँ, क्या है कि वैसा कुछ घर से लेके भी नहीं गई, ना मोबाइल लेके गई है, ना कुछ मोबाइल छोड़ के गई है? हर चीज़ वो छोड़ के गई। बस एक जो काम से गई थी वही काम बता के गई थी कि हम ढोलना बनवाएंगे। मतलब 2-3 दिन पहले वो बता के गई थी। जिस दिन जा रही थी उस दिन नहीं बताई थी, 2-3 दिन पहले बताई हुई थी कि हाँ हमको उसमें कुछ काम करवाना है ढोलना का। मतलब 0 माइल चौक पे ही मतलब सोनार का एक दुकान है, वहाँ पे गई थी। तो वहाँ भी पता हम लोग ने किया तो बोले कि नहीं ऐसा तो कोई आई नहीं है। शादी को 10 साल हो चुका? हाँ, शादी को 10 साल हो चुका है। बच्चा? एक लड़का एक लड़की है। इनका कितना उम्र है? बहन का 30 वर्ष उम्र है। आपका क्या नाम है? हमारा ललित कुमार हुआ है। कौन है उनका? हम बड़ा भाई हुआ उनका। लड़की का क्या नाम है? खुशबू कुमारी हुआ। और घर यही मुजफ्फरपुर के ही है। मायके हुआ तुर्की हुआ मायका उनका। ससुराल लालगंज हुआ। यहाँ कहाँ? यहाँ मतलब रेंट लेके 8 वर्ष से यहाँ रह रही है। महिला आयोग के कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आपके द्वारा के तहत आज आयोग के सदस्यों ने जिले के महिलाओं की शिकायतों पर जन सुनवाई की। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली की सदस्य ममता कुमारी ने कहा कि भारत सरकार चाहती है कि देश की महिलाएं सुरक्षित, संबल, सशक्त और शिक्षित बने। बच्चे बच्चियां को पढ़ाना और महिलाओं को सरकार की व्यवस्थाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए। वह मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जन सुनवाई करने के बाद
पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। वह 2 दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरपुर आई हुई थी। उन्होंने जन सुनवाई की और महिलाओं को न्याय दिलाने की वकालत की। सरकार महिलाओं की समस्या को लेकर गंभीर है। नगर भवन में आयोजित इस जन सुनवाई में वर्ष 2023, 2024 और 2025 में आए लगभग 50 परिवारों की सुनवाई की गई। ज़्यादातर मामले जमीनी विवाद और घरेलू विवाद से जुड़े थे। आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने बताया कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर उसी दिन शिकायत निवारण और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके और वे सुरक्षित महसूस कर सकें। इस दौरान सिवाई पट्टी थाना के घोसौत से आई महिला परिवादी ने कहा कि मेरे ज़मीनी विवाद की समस्याएं लंबे समय से चल रही थी। महिला आयोग ने मेरी बात सुनी और तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र की महिला परिवादी की बच्ची के साथ प्रताड़ना के मामले पर आयोग ने गंभीरता से सुनवाई की और पुलिस विभाग को कड़ा निर्देश दिया कि समस्याओं का त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची के साथ हुए प्रताड़ना मामले को गंभीरता से लिया गया और पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के उपरांत ममता कुमारी ने महिला वार्ड हेल्थ सेंटर, जेल 1 स्टॉप सेंटर और वृद्धाश्रम का दौरा कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार, राजस्व उप समाहर्ता CDPO अनिता जायसवाल, पैनल अधिवक्ता और विभिन्न थानों के थानाध्यक्ष उपस्थित रहे। 90 केस और 10 जो नया केस आए हैं उसको लेकर के 100 केस का निष्पादन में जिसमें जो आदेश करना था, अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो या फिर कोई एजुकेशन से संबंधित है, कोई कंपनी से संबंधित है, उन सभी को एक एक करके देखा गया और उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया। ये एक बहुत बड़ी पहल है। इसके साथ साथ आयोग एक नई चीज़ जिससे कि घरेलू हिंसा रुके, शादी डाइवोर्स में ना बदले, सुखद जिंदगी हो हमारी बेटियों का, इसके लिए तेरे मेरे सपने नाम से एक प्रत्येक जिला में एक सेंटर बनना है जिसमें कि उनको बताना है हमें, हमारी जो वहाँ अधिकारी होंगे वो बताएंगे कि शादी क्यों है, शादी किसके लिए है, शादी से समाज का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। शादी सिर्फ एक ऐसा नहीं है खिलौना है, शादी किया कल तोड़ दिया, ऐसा धारणा नहीं हो। सुंदर समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में आयोग अपनी भूमिका तय करके आगे बढ़ रही है। और जो हमारी महिलाएं हैं इनके ट्रेनिंग देना, इनको अवेयर करना, कानूनी जानकारी देना, चाहे पोस्ट एक्ट है, पोस्को एक्ट है, एक्ट क्या कहता है, उनके लिए दहेज का क्या एक्ट है, एक्ट की शिक्षण हम देते हैं और उसको आगे ले जाते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए कहीं मत जाइए, बने रहिए और देखते रहिए मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज। आपके बिहार और मुजफ्फरपुर का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सी फाइबर। अब पाइए सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, वो भी आपके शहर से। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री ड्यूल बैंड राउटर, सिर्फ 6 महीने के रिचार्ज पर। तो अब स्लो इंटरनेट को कहिए टाटा और जोड़ लीजिए सी फाइबर से। अभी बुक करें 7898581111। सी फाइबर, आपके अपने शहर की तेज इंटरनेट सेवा। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज पर। नगर निगम चुनाव प्रक्रिया को लेकर निकटतम प्रत्याशी संघ के द्वारा चुनाव आयोग को दिया गया ज्ञापन। नगर निगम चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। निकटतम प्रत्याशी संघ ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए भारत निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है। निकटतम प्रत्याशी संघ का कहना है कि वर्तमान में निगम पार्षद का चुनाव पृथक मतदाता सूची से कराया जाता है, जबकि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव सामान्य मतदाता सूची से होता है। संघ की मांग है कि निगम पार्षद का चुनाव भी उसी सामान्य मतदाता सूची से कराया जाए जिससे अन्य बड़े चुनाव कराए जाते हैं। संघ ने ज्ञापन को जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। निकटतम प्रत्याशी संघ के सुधीर ठाकुर ने कहा कि हमारी साफ मांग है कि निगम पार्षद का चुनाव भी उसी मतदाता सूची से हो जिससे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है। अलग अलग सूची से चुनाव कराने पर पारदर्शिता प्रभावित होती है।
निकटतम प्रत्याशी संघ का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जाएगा। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है। आज भारत निर्वाचन आयोग के नाम से हम लोग चिट्ठी भेज रहे हैं, जिसमें जिलाधिकारी महोदय सर निर्वाचन पदाधिकारी के नाम से है। इसमें जो है हम लोग की वर्णित राज्य निर्वाचन आयोग का भी इसमें चिट्ठी है और संकलन आपको जो है प्रधानमंत्री के नाम से भी है। इसमें हम लोग की ये मांग है कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव जो होते हैं तो ये मतदाता सूची वार्ड पार्षद का जो चुनाव पृथक वोटर लिस्ट से कराई जाती है। इसलिए हम लोग की मांग है कि एक ही वोटर लिस्ट से चुनाव कराया जाए, क्योंकि जब मतदाता सूची में आधार कार्ड से लिंक है और वोटर आई कार्ड में वही नाम है तो पृथक रूप से मतदाता सूची बनने की कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि एक ही मतदाता सूची से ये चुनाव कराया जाए। इस पर हम लोग ने जो फर्जीवाड़ा का लेकर हम लोग ने आवेदन दिया था, काफ़ी उच्च स्तरीय इस पर काफ़ी ज्ञापन भी दिया गया था, धरना प्रदर्शन भी हुआ था, जिस पर हाई कोर्ट ने इसको वर्णित किया था। हम लोग को निकटतम प्रत्याशी संघ का मान्यता दिया था और उसमें जो है चुनाव आयोग द्वारा भी हम लोग के नाम से चिट्ठी लिखा गया था। इसमें हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि मतदाता सूची, एक ही मतदाता सूची से चुनाव होने से फर्जीवाड़ा रुक जाएगी, क्योंकि धन बल से जो मजबूत है वो चुनाव जीत जाते हैं। 300, 400, 1,000 जो फर्जी वोट है उसके आधार पर ये मतदाता सूची में जो है चुनाव में जीत जाते हैं। और जो व्यक्ति मेहनत कश है, जो सही लोग हैं, वो मतदाता सूची के कारण जो है चुनाव में हार जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा मतों से चुनाव कोई नहीं हारते हैं, 300, 500, 1000 वोटों से रहता ही है। तो इसलिए मांग कर रहे हैं कि पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची का निर्माण हो और इससे चुनाव हो, जिससे ये चुनाव होगा, इससे पारदर्शितापूर्ण चुनाव होने से सही लोग जो है चुनाव जीत कर आएंगे। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं निकटतम प्रत्याशी संघ नगर निकाय मुजफ्फरपुर। दोबारा सूची बनाने से पैसा सरकार। शुक्रवार को होने वाले एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी, एनडीए के सभी घटक दल होंगे शामिल। शुक्रवार 12 सितंबर को एनडीए के मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र का होने वाला कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभा स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी नेता ने कहा, सभा में भारी भीड़ होगा, कुर्सी से अधिक लोग शामिल होंगे। हम भी अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकालकर इस सम्मेलन में भाग लेंगे। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर क्लब में एनडीए कार्यक्रम को लेकर एक सभा की तैयारी की जा रही है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को उनके कार्य और भूमिका की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान एनडीए के सभी घटक दल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, वाचक छोटे बापू का प्रवचन को सुन लोग हुए मंत्रमुग्ध। सर्वोदय ग्राम खादी परिसर में चल रहे श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के चौथे दिन कथावाचक छोटे बापू ने कहा कि मानव जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए धर्मानुकूलन आचरण करना आवश्यक है। उन्होंने समझाया कि मन, वचन और व्यवहार से किसी का बुरा सोचने या करने वाला व्यक्ति कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर का उदाहरण देते हुए कहा कि महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन पाकर भी युधिष्ठिर दुखी रहे, क्योंकि अपनों के वध और असंख्य जनहानि की पीड़ा उन्हें सताती रही। भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह ने उन्हें धर्म, दान, मोक्ष, स्त्री धर्म, राजधर्म तथा भागवत धर्म का महत्व समझाया। छोटे बापू ने कहा कि जो कुछ हमें प्राप्त है उसका उपयोग केवल अपने लिए न कर बल्कि समस्त प्राणियों की सेवा में करना चाहिए। जब हम अन्न, वस्त्र और धन से दूसरों के सुख की कामना करते हैं तो हमें उससे अधिक सुख और शांति मिलती है। कथावाचक ने बताया कि धर्म, संस्कृति और संस्कारों की रक्षा हेतु समय समय पर दिव्य आत्माएं धरती पर अवतरित होती हैं। इसी क्रम में परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, जिनके आचरण से कलयुग में भी सतयुग जैसा वातावरण बना। श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णित है कि जब परीक्षित को मृत्यु का श्राप मिला तो सुखदेव जी महाराज ने उन्हें गंगा तट पर 7 दिन तक कथा सुनाकर मोक्ष का मार्ग दिखाया। छोटे बापू ने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान और कर्म मार्ग में पतन की संभावना रहती है, जबकि भक्ति मार्ग सर्वोत्तम है, इसमें निरंतर उन्नति होती है। विदुर, सबरी, जटायु, ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्तों ने भक्ति मार्ग से ही भगवान को प्राप्त किया। भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का चतुर्थ दिवस है।
मानव जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुकूल आचरण करना चाहिए। और आज मुख्य रूप से धर्मराज युधिष्ठिर जो हस्तिनापुर के राजा थे उनके संबंध में आज चर्चा हो रही है और उसमें उन्होंने सांसारिक वस्तुओं को भगवान को समर्पित कर और उसमें लगाने का उन्होंने जो है सो आदेश दिया है। और अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महाराज का जन्म आज के कथा में होगा और इसके बाद महापुराण में क्रोध, कपट, दंड, पाखंड और पाप दुराचार पर विशेष रूप से महाराज जी ने उद्बोधन किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं योगेश प्रसाद सिंह, संरक्षक संगीतमय ज्ञान महाजग कन्हौली मुजफ्फरपुर। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।